तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका भौगोलिक और राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, खुदाई में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के समय उसमें जो सर्वप्रथम कौन सा शहर मिला था, तो वो हड़प्पा शहर मिला था। इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सभ्यता सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से भी जाना सकता है। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है कि यह सभ्यता सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। इसी इसे इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम सभ्यता के रूप में उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि सरस्वती के तटों पर ही वेदों की रचना हुई थी। क्योंकि वहां सरस्वती की नदी के तटों पर किसकी रचना की गई थी, वेदों की रचना की गई थी। वेदों तथा वैदिक साहित्य, काव्यों, महाकाव्यों, पुराणों आदि में इसका व्यापक विवरण मिलता है। सरस्वती नदी को सिंधु नदी सहित 6 नदियों की माता माना जाता है। सरस्वती नदी को, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है ये वाला टॉपिक, कि सरस्वती नदी को किन 6 नदियों की माता माना जाता है। तो सिंधु नदी सहित 6 नदियों की माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सरस्वती नदी का एक टॉपिक और है कि सरस्वती नदी सिंधु नदी से भी प्राचीन है। सरस्वती नदी जो है वो सिंधु नदी से भी ज्यादा प्राचीन है, यानी पुरानी है। सरस्वती नदी जो है वो सिंधु नदी से भी ज्यादा पुरानी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरस्वती नदी सभ्यता। सरस्वती नदी सभ्यता सिंधु घाटी से पूर्व की एक सुसंस्कृत सुव्यवस्थित सभ्यता थी। सरस्वती नदी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व भी एक सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। इसके भी सबूत मिले हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास इसी नदी के तट पर हुआ था। वास्तव में अगर बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे ही संस्कृति का जन्म और वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर आदि बंदरी में पहुंचती है। वहां से हरियाणा राजस्थान होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। इसके लुप्त होने के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और वह हरियाणा राजस्थान और से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती थी, क्योंकि अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है पूरी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो मोटोसोपिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं। मिस्र, मोटोसोपिया, भारत और चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताएं हैं, उनमें से ही एक थी। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई है। 1921 में, ये मोस्ट टॉपिक है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 बड़े नगरों का
प्राचीन अवशेष मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व यानी 3000 बीसी के समय का मिलता है। 3000 बीसी के समय का पाया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 बीसी के समय का पाया गया है या मिला है। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। वहां पर व्यापार के क्षेत्र भी विकसित हो चुके थे, खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती जो है तो उन सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। सिंधु सभ्यता में की जाती थी। द मोस्ट टॉपिक कि उस समय पे व्यापार पूरी तरह से विकसित हो चुका था, खेती के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। उस समय किन किन चीज़ों की खेती की जाती थी, तो उस समय पर मटर की खेती की जाती थी, तिल की खेती की जाती थी, रुई आदि की खेती की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। कोट दीजी नामक स्थान, कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। तो कोट दीजी स्थान जो है वो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। 2600 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह अपने परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। कब तक में? 26 बीसी में। 26 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, यानी 1820 से सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक पतन जो है वो शुरू हुआ और 1720 बीसी तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो गए, जिसकी शुरुआत हुई थी मोहनजोदाड़ो से। सबसे पहले जिस बड़े शहर का पतन हुआ वो मोहनजोदाड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ कब से हुआ, ये मोस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1800 ईसा पूर्व से इसका पतन शुरू हुआ और 1700 बीसी आने तक यानी 1700 ईसा पूर्व आने तक आते आते यह शहर पूरी तरह से समाप्त हो गया। कई शहर इसके आते आते पूरी तरह समाप्त हो गए। चलिए इसके लास्ट दो टॉपिक पढ़ लेते हैं। लास्ट के दो टॉपिक हैं परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे गए हैं। परंतु जब ये बड़े बड़े नगरों का पतन होने लगा तो सिंधु घाटी सभ्यता उसके बाद भी चलन में थी, मगर उसकी जो सभ्यता है वो काफी नीचे आ चुकी थी, काफी गिर चुकी थी, जिसको कि वह उठाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व बताया गया है। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार हड़प्पा काल का अंतिम समय कब तक का बताया गया है। तो 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, 1000 बीसी से 900 बीसी तक का समय बताया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।